पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर बम धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। धमाका इतना जोरदार था कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरह से ढह गया। ये धमाका पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर में हुआ है। जिस घर में धमाका हुआ है वो टीएमसी के बूथ प्रमुख राजकुमार मन्ना का है, जिसकी मौत भी इसी धमाके में हो गई है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत अब भी बेहद गंभीर है। धमाके के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी इस धमाके को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में हालात बेहद खतरनाक हैं और हर दिन ऐसे धमाके होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने दोनों को ही सीता विरोधी बताया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस जय श्री राम तो करती है, लेकिन जय सिया राम नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिया राम इसीलिए नहीं बोलती। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है। राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार कहा है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि सिंधिया असली गद्दार है और 24 कैरेट के गद्दार है। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि कपिल सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ी है, लेकिन गरिमा के साथ, लिहाजा उनकी वापसी संभव है, लेकिन सिंधिया या हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों की वापसी संभव नहीं है। गुजरात में होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले जमालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फूट कर रोने लगे। रोते रोते ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की दुआ की। रोते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दुआ की कि साबिर जीत जाए ताकि दोबारा बिल्किस बानो जैसे हादसे न हो सके। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। AIUDF अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल के उम्र में कर देनी चाहिए ताकि हिंदुओं की भी आबादी बढ़ती रहे। ये मुस्लिमों का फॉर्मूला है। उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता डी कलिता ने अजमल के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल को ऐसा बयान बांग्लादेश में जाकर देना चाहिए। महिलाओं के अपमान का हक किसी को नहीं है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए होगी। विपक्षी नेताओं को साधने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। यात्रा के बाद पता चलेगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष किसी एक नेता को समर्थन देगा या किसी तीसरे मोर्चे का भी गठन करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर होगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, रुपए के गिरते मूल्य जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। पंजाब में फिर आतंकवाद को एक्टिव करने के लिए पाकिस्तानी साजिशों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन साजिशों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन बीते कई दिनों से नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को तरन तारन और फिरोजपुर में 2 अलग अलग ड्रोन पकड़े गए। तरन तारन में पंजाब पुलिस के जवानों ने खेत से एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। इस ड्रोन की मदद से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई और ड्रोन खेत में ही क्रैश हो गया। ड्रोन के साथ 5 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है।
हेरोइन की कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। इधर फिरोजपुर में भी बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। खास बात यह है कि हथियारों की इस खेप को बॉर्डर पार भेजने के लिए ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया था। बीएसएफ के अफसरों के मुताबिक 15 मैगजीन, 5 ऑस्टल राइफल और 5 पिस्टल बरामद की गई हैं। एशिया कप की मेजबानी छीनने के खतरे से पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनकंट्रोल बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने धमकी दी है कि अगर 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो उनकी टीम टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगी। रमीज रजा ने ये तक कह दिया कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो इस वजह से टूर्नामेंट की लोकेशन शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। भारत ना आए तो सही, लेकिन अगर वेन्यू बदला तो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगी। इससे पहले 2008 में टीम इंडिया आखिरी बार एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी, तो वहीं पाकिस्तान की टीम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने आखिरी बार भारत आई थी। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में 18 साल के एक युवक की हत्या को लेकर हिंसा भड़क गई है और इसे लेकर पिछले 2 दिनों से सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल लोग इस मामले में एक संदिग्ध को छोड़े जाने के फैसले से नाराज हैं। लोग उस संदिग्ध को रिहा किए जाने से इतना नाराज थे कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। डैनियल क्विस्पे बातिस्ता नाम के युवक को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने मौत के घाट उतार दिया था। पहले डैनियल को अगवा कर लिया गया था और बाद में उसका शव मिला था, लेकिन इस मामले में जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। यूक्रेन से सेना हटाने को लेकर रूस ने बड़ा बयान दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस यूक्रेन से बाहर नहीं निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते वो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लें, जिसके बाद रूस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन पर हमला करने को लेकर कोई पछतावा नहीं है और वे इसे एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।